तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ग्रेट मैज रिटर्न आफ्टर 4000 ईयर्स का चैप्टर नंबर 17। तो भाई अब हमें दिखाया जाता है जो फ्रे होता है उस पर अटैक कर दिया होता है उस लीच ने, और इधर सबके ऊपर भी वो अटैक आ चुका होता है। तो हमारी जो इजाबेला होती है वो आसानी से जो बैरियर होता है उससे बच जाती है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से कांप चुके होते हैं और इधर भगने लग जाते हैं। और जो इजाबेला होती है वो अपना बैरियर हटा के देखती है और फिर शॉक हो जाती है और कहती है फ्रे, क्योंकि वहाँ से फ्रे गायब हो चुका होता है और दिखता है कि वहाँ पर जो शिप है वहाँ से टूट चुकी है। तो वो भी कहती है फ्रे, क्या तुम वहाँ पे सच में हो? अगर हो तो आंसर दो मुझे। और फिर कहते हैं फ्रे, और इसी के साथ जो हमारा जून होता है वो भी कहता है शिट यार। लेकिन जो एकदम से उसके जो अटैक होते हैं लीच के वो एकदम से वापस आने लग जाते हैं, जबकि वो टारगेट करते हैं अपने बंदे को और फिर उसके ऊपर ही आने लग जाते हैं। वो भी देखता है और सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो भी अपनी शील्ड लगाता है और उससे कैसे ना कैसे बचने लग जाता है और कहता है, और इधर जो हमारा जून होता है उसे भी सब छूट चुका होता है, क्योंकि वो अपनी सारी पावर बैरियर में लगा रहा है। तो इधर जून भी छूट चुका होता है और फिर उसके हाथ में जाने क्या गोले से आता है और उसके बाद वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद कहता है आखिर ये हो कैसे रहा है? जो लिविंग मिसाइल है वो एक टारगेट करती है और उसे टारगेट करना चाहिए था ग्रे हेड मैजिक वॉरियर को, मतलब हमारे फ्रे की बात चल रही है। और कहता है कि जब तक कि जो टारगेट वो मर नहीं जाता उसके बाद इन्हें गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक के कैसे और मुझ पे अटैक क्यों कर रही हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा फ्रे होता है वो उसके पीछे ही खड़ा होता है और ये लोग पूरी तरीके से शॉक। और जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है फ्रे, क्या तुम ऑल राइट हो? और उसके साथ जो लीच होता है वो हक्का बक्का, ये कैसे हो गया? और फिर पीछे देखता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन जो हमारा फ्रे होता है वो उसे पीछे से मतलब उसके पीछे ही बार बार चल रहा होता है, जहाँ पर भी मुड़ता है उसके पीछे चले आता है और कहता है कि तुम पीछे से कुछ ज्यादा ही अच्छे दिखते हो, और क्योंकि हम ये अगली फेस नहीं देखना चाहता। और उसके बाद जो हमारा लीच होता है वो कहता है कि ये मेरे सारे अटैक को डोज कर रहा है, जबकि ये अलग अलग डायरेक्शन है और मैं अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा हूँ और मेरे पीछे ही रह रहा है हमेशा। और उसके बाद वो हवा में उड़ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि ये बंदा 5 कैलकुलेशन कर रहा है डिफरेंट टाइम में और प्रेडिक्ट कर रहा है जहाँ पर मैं मुड़ रहा हूँ? और फिर कहता है और इसके लिए तो मैं भी कैपेबल नहीं हूँ यार, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक ह्यूमन कर सके। और उसके बाद जो हमारा फ्रे होता है वो उसे ऊपर देखने लग जाता है। जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है क्या तुम सच में अच्छे हो? और उसके बाद वो भी उसे देखता है और वो पूरी तरीके से शॉक, उसे उसमें हमारा लूकस दिखने लग जाता है, लूकस वाली छवि। और भाई वो पूरी तरीके से शॉक। और भाई अब हमारा फ्रे खड़ा होता है और उसके पीछे ही लूकस खड़ा होता है और उसके बाद वो कहती है फ्रे। और इधर जो हमारा ये लोग मतलब वो होता है लीच, वो हवा में अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। और जो हमारा जून होता है वो कहता है ये दो ही, और फिर वो हवा में जाता है लीच और कहता है आइस स्पीयर्स, और बहुत सारे स्पीयर्स निकलते हैं और कहता है ये एक ऐसे स्पीयर्स हैं जो कि एक वॉरशिप को भी खत्म कर दें और बाकी सारे बच्चों की फट चुकी होती है। और कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ही बैड फीलिंग्स आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पर सब डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी शिप्स, ताकि मैं सेफ रह सकूँ। और उसके बाद वो अटैक कर देता है और कहता है कि ये मेरे लिए शेम है कि जो परांजुन है उसका माना मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन फिर वो एकदम से देखता है कि जो अटैक होता है उसे किसी चीज़ ने रोक लिया होता है, एक बैरियर ने, और कहता है ये क्या है, ये बैरियर यहाँ कैसे आ गया? तो एक बंदे ने इसे बना रखा होता है जो कि हमारा फ्री होता है ऑफकोर्स, जो कि एक हाथ से आराम से खड़ा होता है और एक हाथ से बना रखा होता है। वो भी कहता है इम्पॉसिबल, आखिर इसने कैसे ब्लॉक कर लिया ये? और हमारा जुन भी अनबिलीवेबल, मैंने भी ब्लड की वॉमिट कर दी थी जब मैंने सिर्फ एक स्पीयर को ब्लॉक किया था, ये कैसे हो गया? आखिर ये है कौन? और उसके बाद वो बंदा लीच बहुत ज़्यादा ही बड़ा जो हमारा आइस स्पीयर उसको कर देता है और कहता है तुम ह्यूमन। और उसके बाद जो हमारा जून होता है वो कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये कैसे इतनी बड़ी साइज में कर सकता है? और उसके बाद जो वो कहता है मर जा ह्यूमन, और उसके बाद अपना अटैक चल देता है। जो हमारा हीरो होता है वो अपने पैरों में ताकत इकट्ठा करता है और फिर एकदम से जंप मारता है और जो क्रिस्टल होता है उसके आर पार हो जाता है सीधे। और उसके बाद जो क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े, और जो हमारा वो लीच होता है वो पूरी तरीके से शॉक, और वो उसके सामने आ चुका होता है हमारा फ्रे। और इधर जो नीचे होते हैं वो सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि जो टुकड़े हैं वो भी गिरे तो ये लोग तो मर ही जाएंगे भाई। और उसके बाद जो लीच होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है? आखिर ये 5 स्टार का मैच कैसे मेरा राइवल कर सकता है? तो फिर कहता है
क्योंकि मैं पाथ को जानता हूँ। तो वो भी कहता है आखिर ये है क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि तुम जो 5 स्टार है उसके बियॉन्ड देख सकते हो, उसका पाथ भी देख सकते हो? तो वो भी कहता है कम ऑन, मुझे ये फाइट जल्दी ख़त्म करनी है और मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शायद से इस चीज़ में अपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्पेल का यूज़ कर सकता हूँ मैजिक मिसाइल को छोड़ के, क्योंकि बस मुझे वही यूज़ करना पड़ता है यार हमेशा। और उसके बाद जो हमारा लीच होता है वो कहता है आखिर हो कौन तुम, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? उसके बाद जो हमारा फ्रे होता है वो कहता है फ्रेब्लिक, वेस्टवुड एकेडमी इंटरनल लूजर, और यही मुझे सब कहते हैं। और वो कहता है क्या ये कहते हैं तुम्हें? और उसके बाद जो हमारा फ्रे होता है वो कहता है मेरा असली नाम लूकास त्रोमोन है और मैं वही हूँ जो कि वापस आया है 4000 साल पहले यहाँ की क्रेजी लेट्स लाइक चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि तुम। और उसके बाद कहता है हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज। और इधर जो हमारा जून होता है वो कहता है कि मैं इनकी बातें बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ। और वो इजाबेला भी कहती है आखिर ये क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद उसकी तरफ देखती है। जो हमारा लीच होता है पूरी तरीके से कहता है ये क्या नॉनसेंस कह रहे हो भाई तुम? और उसके बाद कहता है लूकास त्रोमोन पूरी तरीके से डेड हो चुका है और उसके बाद अटैक कर देता है उस पर। तो वो भी कहता है आखिर तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारे बिहाइंड ही हूँ और तुम अच्छे दिखते हो बिहाइंड से। और उसके बाद उसके सीने में हाथ घुसा देता है उस पर अटैक करके और उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है और कहता है लाइफ वेसल, अच्छा तो तुम इसके वजह से ही जिंदा रहते हो, क्या मैं करेक्ट हूँ? और इसी के वजह से नहीं मरते हो? और कहता है इसकी जो लोकेशन है वो तुम्हारे ऊपर ही करती है रिलाय, अगर मैं इसको ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा इसकी वजह से। वो भी कहता है रुको। और इसी के साथ वहाँ पे हो जाता है एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा धमाका। लीच के ऊर्जे पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सब वो धूल में मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्रे होता है उसने पूरी तरीके से वो हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और फिर उसे देखने लग जाता है। और जो जून होता है वो कहता है कि इस बंदे ने सच में उसे डिफीट कर दिया बहुत ज़्यादा ईजीली। और इधर लोग कहने लग जाते हैं ये कैसे हो गया? और जो कैप्टन होता है वो कहता है कि आखिर इस बंदे ने कैसे उसे मार दिया, जबकि वो तो कहता था कि वो एक अनडाइंग बीइंग है। और उसके बाद जो हमारा फ्रे होता है वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नेगोशिएशन है वो यहीं पर टूट चुकी थी, तो फिर अब जो तुम लोग में से जो भी हैं वो सब मरेंगे। तो भाई अब हमें दिखाया जाता है जो ये लोग पायरेट्स होते हैं वो मरे पड़े होते हैं यहाँ पर इधर उधर, और जो पायरेट्स का किंग होता है उसकी पूरी आधी बॉडी कट चुकी होती है। और भाई जो हमारा फ्रे होता है वो आराम से खड़ा होता है और फिर जरा सा फ्लिंग करता है और पीछे देखता है जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं इनके वो पूरी तरीके से शॉक होते हैं। और इजाबेला खास करके उसका मुंह दिखाया गया है भाई, तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। और भाई फिर ये पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और फिर हमारा जून होता है वो ये लोग जा रहे होते हैं और कहता है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है तुम्हारे पास। और फिर ये लोग भी पीछे मुड़ के कहते हैं और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। और फिर जो अपनी इजाबेला होती है, मतलब जो हमारा फ्रे होता है वो मतलब उसको जवाब नहीं देता है, इग्नोर मार देता है सीधे मुंह पे। और उसके बाद जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है क्या इग्नोर मार दिया? और उसके बाद भाई वो कुछ ना कुछ तो चाइनीज़ में कहता है या फिर जो भी है यहाँ पर तुम देख सकते हो। भाई जो हमारा हीरो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, शायद से वो करता है वो। तो फिर कहता है तुमने मेरी लाइफ बचाई है, तो फिर मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कभी नहीं भूलूंगा, ये मेरा तुम्हारा एक फेवर रहा मेरे ऊपर। जो इजाबेला होती है वो कहती है इस तरह से मत वो करो यार, उठा लो अपना सर। अबे तूने यही कहा है जो वो करेगा, तेरे सामने थोड़ा ना कर रहा है, फ्रे के सामने कर रहा है भाई। और उसके बाद वो उसे देखता है और फिर अपनी हवा छोड़ता है मुंह से भाई। और उसके बाद कहता है आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो? जो तुम्हारे ऑर्गन है वो पूरी तरीके से हड़कंप मच रहा होगा तुम्हारे पेट में भी, क्योंकि तुमने जो ब्लॉक किया था लीच का मैजिक। और उसके बाद वो कहता है कि मैं सही हूँ यार, और मुझे तो और अच्छा रिफ्रेश फील हो रहा है क्योंकि जो डर्टी चीज़ें डर्टी ब्लड है वो मेरा निकल चुका है बाहर। और उसके बाद वो कहता है हाँ कितना ही ज़्यादा झूठ बोल रहे हो तुम। तो फिर जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रहे हो जून हाउस से, मतलब भाई वो जून की बात कर रही है। उसके बाद वो कहती है फ्रे आखिर तुमने करा क्या ये? और उसके बाद ये लोग चल के जा रहे होते हैं तो वो कहती है तुमने पूरी इजीली उस लीच को डिफीट कर दिया, और जितना मैंने सुना है भाई तो तुम्हें तो कहा जाता था भाई अनटैलेंटेड ट्रेनी और भाई हिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट ट्रेनी कहा जाता था। ये हमारा जून कह रहा है, इजाबेला नहीं कह रही है, गलती से बोल दिया था। तो फिर हमारा जून कहता है कि तो तुम यहाँ पर बस
प्रोमिनेंस के लिए आए हो यहाँ पर कुछ वीक्स के लिए। और उसके बाद कहता है आखिर तुमने जो हम अपनी स्किल थी वो कहाँ पर छुपा रखी थी। तो भी कहता है आखिर कौन ही जानता है। और कहता है कि आखिर ये तो बस तुम्हारी लाइफ पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। और उसके बाद जो जून होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है और अपना हीरो स्माइल देता है। वो भी कहता है कौन ही जाने। और उसके बाद जो जून होता है वो कहता है कि आखिर में तो ये सही है। और हमारी इजाबेला इसे देख रही होती है। तो फिर जून पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम हमारा हाउस को विजिट करने आओगे कभी। और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेटिट्यूड प्रॉपरली करना चाहूँगा। तो फिर जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है कि क्या ये एक पर्सनल इनविटेशन है जून हाउस से। और उसके बाद पूरी तरीके से वही भाई सितारे समझ रहे हैं, चमक रहे हैं, यानी तुम समझ सकते हो भाई, मैं नहीं समझा सकता। तो फिर हमारा हीरो भी कहता है अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। और इजाबेला बोलती है इसमें क्या तुम कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रहे हो, क्योंकि जो जून हाउस है उसमें लोग मरते हैं, साले झूठ झूठ बोल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और एक्सक्यूज़ बनाते हैं अंदर जाने के लिए, और तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और उसके बाद कहता है अरे हाँ। और उसके बाद उसके पास जाता है और बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास 20 गोल्ड होंगे जो तुम मुझे दे सकते हो। और उसके बाद वो भी पूरी तरीके से शौक। जो इजाबेला होती है वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो फ्रे होता है वो कहता है आखिर क्या है ये। तो फिर वो भी कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनी के लिए पूछने के लिए। आखिर तुमने उसे फेवर किया है, मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उससे पैसे ही मांग लोगे। आखिर तुम एक मैजिक प्रैक्टिशनर हो, क्या तुम नहीं हो, क्या तुम इसकी तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है कि आखिर इसमें क्या ही बुरी बात है भाई। सबसे फनी तो ये चीज़ है कि वही बंदा ये सब बोल रहा है जो भाई अपने साथ एक सिंगल पेनी भी ब्रिंग नहीं कर पाया, मतलब रख पाया। और उसके बाद वो भी पूरी तरीके से शौक होता है जुन। वो कहता है कि मैं माइंड नहीं करूँगा अगर तुम्हें मनी चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए। तो वो भी कहता है आखिर हमें तो बस वो वेयर स्टोन खरीदना है, वहाँ पे वो कुछ लिखा है, पढ़ लो यार। और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो हमारा जून कहता है अच्छा वेयर स्टोन, और फिर अपना खंगालने लग जाता है बैग। और कहता है कि तो फिर तुम इतना ज़्यादा ही लड़ क्यों रहे हो और इसी वजह से तुम कैपिटल आए हो। और उसके बाद वो निकाल चुका होता है कुछ सोने के सिक्के, और फिर भाई लाइट ऐसे चमकती है और ये पूरी तरीके से शौक। और कहता है कि यही मेरा तरीका है ग्रेटिट्यूड शो करने का, और तुम्हें वापस से पे बैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई उसने सीधे 300 गोल्ड निकाल दिए, जहाँ पर हमारा जो फ्रे था वो बस 20 गोल्ड का घेरा था, उसने पूरे 300 निकाल दिए। अपने हीरो की स्माइल तो देखो भाई। और फिर वो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता था यार, मुझे तो बस 20 गोल्ड चाहिए थे, सफिशिएंट। ये के भी कौन रहा है भाई, उसका मुंह देखो तुम। और उसके बाद जो हमारा जून होता है वो कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है यार, रख लो सारे। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो और भी अपनी बड़ी कर लेता है स्माइल, और कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही रिच फैमिली के सन हो। और उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारा जून होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कभी ना कभी इन्वाइट करूँगा, क्योंकि जो अभी मैं हूँ मैरिज के उसमें हूँ बीच में, तो मुझे मेरी फियांसे से बात भी करनी है। और उसके बाद तो जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी मेरी फियांसे के लिए। और उसके बाद वो कहता है, और फिर जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि कुछ ज़्यादा ही तुम नहीं कह रहे हो। और उसके बाद वो भी कहता है कि ऐसा मत कहो यार, ये तो मेरे लिए एक प्रेजेंट जैसा साउंड करता है। जो मेरे फादर हैं वो कुछ भी मतलब अपने आप ही सारे डिसीजन लेते हैं और प्रोसीड कर मारते हैं इस सब के बारे में। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर कहता है क्या उसके जो तुम्हारी फियांसे है उसके पास क्या ओल्डर सिस्टर है। तो उसके बाद वो कहता है मैंने ऐसा सुना तो है कि वो बिलोंग करती है लूनाबेल किंगडम से। तो भी कहता है इसको किसको ही इसके बारे में फ़र्क पड़ता है, आखिर उसकी आंट भी हुई तो मैं तो उससे भी काम चला लूँगा। तो इधर अपनी इजाबेल होती है यार सीधे से एक्ट कर ले, ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा है। तो उसके बाद हमारा जून बताया जाए कि वो डॉटर है एक्यूरेट हाउस की, और भाई तुम पढ़ सकते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये कहते हैं कि भाई ये कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव हाउस होल्ड है जिन्होंने मतलब पैदा किया है काउंटलेस स्किल नाइट को, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हम इसके साथ रह सकते हैं भाई, क्योंकि मैं इस पर खेद करता हूँ भाई कि वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट होने वाली है अपने फियांसे से। एक फीबल मैजिशियन लाइक मी, मतलब खुद को फीबल मैजिशियन कह रहा है, और इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो हमारी जो इजाबेला होती है वो कहती है आखिर ये के भी कौन रहा है जो हमारी एकेडमी का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट ट्रेनिंग है, वो ये कह रहा है क्या तुम वीक हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो फ्रे होता है वो कहता है जुन अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज मत करो,
तुम्हारे पास एक हैंडसम फेस तो है ही जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो भी कहता ओ थैंक्स। और उसके बाद हमारा फ्रे कहता है मुझे कांटेक्ट करना अगर उसके पास ओल्डर सिस या फिर आंट हो। और उसके बाद वो भी कहता है फ्रे। और उसके बाद जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है आखिर कर क्या रहा है तू भाई, आखिर है क्या तू, क्या तू अपने सही से माइंड में नहीं है, क्या कर रहा है ये सब। और उसके बाद जो हमारा जून होता है वो भी हंसने लग चुका होता है। ये लोग उसकी तरफ देखते हैं और पूरी तरीके से पागल तरीके से हंस रहा होता है। और उसके बाद कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है हंसे हुए, मतलब भाई हंसे हुए टाइम हो गया है, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है। और फिर कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फनी इंसान हो। और उसके बाद अब हमें ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहता है कि तुम्हें मेरा घर कभी ना कभी विजिट करना चाहिए और मैं अभी के लिए तो अपना रेस्ट लेना चाहूँगा घर जाके, और फिर मैं बाद में तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दूंगा। उसके बाद वो कहता है मैं आऊँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। और इससे जो इजाबेला होती है पूरी तरीके से शौक, उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं जिनके, वो भी देखता है, ये भी देखता है और स्माइल कर देता है। तो फिर जो हमारी इजाबेला होती है वो भी स्माइल करती है, कहती है कि अच्छा ग्रेटिट्यूड है भाई। और उसके बाद ये कहता है कि चलो बाय बाय भाई, अब बहुत टाइम बाद मिलना होगा। और उसके बाद जो हमारा हीरो कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा गाय है और ऐसा ही होना चाहिए एक नोबल। तो फिर हमारी इजाबेला होती है कि हाँ तुमने अपने जो कारनामे दिखाए हैं वो तो भाई अलग ही है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि लेकिन इस बंदे के पास कुछ ज़्यादा ही अच्छी पॉकेट है, मतलब पैसे के बारे में बात चल रही है। और वो उसे देख के कह रहा है, मतलब ताना मार रहा है। और कहती है वो जोर से चिल्ला के हाँ हाँ ठीक है, मैं पूरी तरीके से स्टोरी करती हूँ कि मैंने पेनीज नहीं लिए घर से। और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है वो यहीं पर ख़त्म।